मल्च का टमाटर 25 दिन में खाली हो जाएगा, ये 3 महीने से पहले खाली नहीं होगा। किसान भाइयों नमस्कार। फार्मिंग चैंपियंस यूट्यूब चैनल पर आप सभी किसान भाइयों का हार्दिक स्वागत है। तो किसान भाइयों, आज मैं पहुंच चुका हूं राजस्थान के जयपुर डिस्ट्रिक्ट में और आज आपको मिलवाने वाला हूं एक अनुभवी किसान भाई से जो टमाटर की खेती करीब 40 साल से करते हैं। बहुत ही सफल तरीके से लगातार टमाटर की खेती करते हैं और इस बार भी इन्होंने 3 एकड़ में टमाटर की खेती कर रखी है। किसान भाइयों, आज के वीडियो में आपको प्रैक्टिकल नॉलेज मिलेगी टमाटर की खेती में। आप टमाटर की खेती कैसे कर सकते हैं, टमाटर की खेती करते समय आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए, टमाटर की खेती में कौन कौन से चैलेंज आ सकते हैं, टमाटर की खेती से ज्यादा मुनाफा कैसे लिया जा सकता है। तो आज का वीडियो काफी ज्यादा शानदार होने वाला है, पूरी जानकारी मिलेगी। वीडियो कंप्लीट देखें, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें और जो किसान भाई हमारे चैनल पर पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए किसान भाइयों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। सर जी नमस्कार। नमस्कार जी। सर एक बार किसान भाइयों को अपना परिचय बता दें। मैं मदन लाल शर्मा, गांव करणगढ़, तहसील बस्सी, जिला जयपुर, राजस्थान जी। तो सर जी टमाटर की खेती सबसे पहले तो बता दें कितने दिनों से कर रहे हैं आप? 35 साल हो गए मेरे को, 35 साल से यही काम कर रहा हूँ। ये सब्जियों का सब्जी का ही काम है। और मुख्यतः टमाटर के अलावा और कौन कौन सी सब्जियां लगाते? पहले सभी लगाते थे, लौकीन, भिंडी, टिंडे, तुरई, सारी चीज लगाते थे, पर अब पानी की शॉर्ट होने से और बीमारियां ज्यादा आ गई, इसलिए मैं टमाटर पे ज्यादा फोकस है। टमाटर लगाते हैं? टमाटर लगा। सर जी यहाँ पे हम देख रहे हैं आपने हार्वेस्टिंग भी चालू कर दी है। करीब कितनी बार तुड़ाई कर ली? 3 बार तुड़ाई, तीसरी तुड़ाई आज हो रही। तीसरी तुड़ाई आज चालू है। तो सर जी टमाटर की खेती कई किसान भाई करते भी हैं, लेकिन नॉलेज ना होने के कारण वो उतना प्रॉफिट इससे नहीं कमा पाते जितना कि उनको मिलना चाहिए। तो सबसे पहले तो किसान भाई को ये बताएं कि टमाटर की खेती वैसे तो भारत में सर्दी, गर्मी, बरसात तीनों ऋतुओं में करते हैं। ज्यादा प्रॉफिट कौन से टाइम पे ले सकते हैं किसान भाई? अब किसान क्या है कि जल्दीबाजी करके बाजार से बीज समय नहीं आता है, उससे पहले बीज ले आते हैं, जमीन को सही तैयार नहीं करते हैं, समय टमाटर का होता ही नहीं है, उससे पहले पौधे खड़ी कर देते हैं, टेम्परेचर हाई हो जाता है, बारिश हो रही नहीं है जी। समय पे ध्यान नहीं रखते हैं, ननाई गुड़ाई नहीं करते हैं, दवा नहीं देते हैं, खेत में लगा दिया, बस देख लिया होगा तो हो जाएगा, नहीं छुट्टी। ये किसानों की लापरवाहियां हैं, इसलिए बेनिफिट नहीं ले रहे। मैंने भी तो अभी ये 3 एकड़ के अंदर लगा रखा है। आपका तरीका किसान भाई तक शेयर जरूर करना चाहूंगा सर जी। सबसे पहले तो ये बता दें कि आपने खेत की तैयारी किस तरह से की? मैंने खेत की जून जुलाई के अंदर ही इसके अंदर अरा पिलावा सब दे के तैयार करके जून जुलाई में छोड़ दिया, फिर बारिश में फिर दोबारा पिलावा काट के फिर छोड़ दिया, फिर अपने राखी के ऊपर इनको तैयार करके बेड बना के पौधे बना के और राखी पे मैंने पौधे लगा दी थी। थोड़ा मैं आपका जो आपने नर्सरी तैयार की इसके लिए उसका भी प्रोसेस जानना चाहूंगा सर। नर्सरी के लिए तो जमीन को वैसे ही तैयार करते हैं, वैसे ही जून जुलाई में नर्सरी की जमीन को भी उसी टाइम पे तैयार करें, उसमें अच्छी खाद डाले जी, अच्छी तरह से निकाल ढका के, टेम्परेचर से बचा के, लूज से बचा के पौधों को तैयार करे और एक एक लाइन से एक एक बीज चौब के पौधों को तैयार करे तो बढ़िया रहेगी, पोध जाने का डर नहीं रहेगा, पौध बढ़िया ग्रोथ करेगी और 20-25 दिन में पौध लगाने वाली हो जाएगी। तो नर्सरी जैसे अपन तैयार करेंगे तो नर्सरी बेड पे तैयार करेंगे कि सिंपल क्यारी में तैयार कर लेंगे? क्यारी में भी कर लो, चाहे बेड पे कर लो, पर बेड पे बढ़िया रहेगी। बेड पे क्या कि ज्यादा टेम्परेचर हो तो उसके ऊपर नेट डाल दे दें, अच्छा, या कोई कपड़ा डाल दें तो उसका टेम्परेचर का बचाव हो जाएगा। और क्यारियों में क्या है कि वो अपन ढक नहीं पाएंगे सही तरीके से, बेड पे कुछ भी डंडे वंडे गाड़ के उसको ढक के और पौध को तैयार कर। मतलब अगर अपन जून जुलाई में जैसे टेम्परेचर हाई रहता है तो नेट लगा करके नर्सरी तैयार करें ज्यादा बेस्ट रहेगा? सबसे बढ़िया तो नेट से ही रहेगा। नेट से रहेगा? नेट से रहेगा। तो करीब सर जी जैसे 3 एकड़ के लिए कितने बीज की नर्सरी तैयार किया आपने? मैंने 200 ग्राम बीज लेके आया था। 200 ग्राम में मेरे 3 एकड़ के अंदर लग के काम हो गया और बच भी गई थी थोड़ी बहुत। अच्छा। फिर मैंने दोबारा कहीं पौधा चले गया वहाँ लगा दिया। जी। 200 ग्राम बीज लगाया मैंने। खेत तैयारी के समय आपने इसमें गोबर का खाद भी डाला होगा सही, तो वो कितना डाला, किस मात्रा में डाला? गोबर की मैंने इसमें 10-12 ट्रॉली
गोबर की खाद डाली थी और जिंक कोटेन सुपर फास्फेट आता है वो डाला था, यूरिया भी डाला था, डीएपी भी डाला था। सारी चीजें डाल के फिर बेड खींच के और फिर टमाटर लगाना चालू कर दिया। तो बेड से बेड के बीच में दूरी जानना चाहूंगा कितनी है सर जी? बेड से बेड की दूरी 3 फीट की। 3 फीट की। 3 फीट की। जी। तो बेड भी निकाल दिया, इसके बाद में हम देख रहे हैं आप यहाँ पे आपने मल्च नहीं लगा रखी। कई किसान भाई मल्चिंग भी लगाते हैं, तो नहीं लगाने का कोई रीजन? किसानों को लोग ये ग्राम सेवक आते हैं, ये कंपनी वाले आते हैं, मल्च लगाओ, मल्च में उनकी मल्च बिकेगी तो एक मल्च का बंडल कम से कम 2000 रुपए का आएगा। सही है। 2000 रुपए की किसान उस खेत में खरपतवार ही करवा देगा। मल्च का टमाटर 25 दिन में खाली हो जाएगा, ये 3 महीने से पहले खाली नहीं होगा। अच्छा, ये लंबा चलेगा? ये लंबा चलेगा। मल्च का एकदम बस तुड़ाव आ गया, तोड़ के खाली कर दो, बस छुट्टी हो गया जी। ये 3 महीने तक चलेगा, लंबी खेती चलेगी। प्लांटेशन करे हुए कितना टाइम हो चुका अपने को? इनको 80 दिन हो गए मेरे को। 80 दिन हो गए? 80 दिन में मैंने तुड़ाई कर ली थी इसकी। अच्छा, तो मतलब 80 दिन में अपना प्रोडक्शन चालू हो जाता है? हाँ, चालू हो जाता है जी। नए किसान भाई को समस्या ये आ जाती है कि वो इसमें रोगों की पहचान नहीं कर पाता, तो मुख्यतः समस्या कहाँ पे आ सकती है नए किसान भाई? इनमें रोगों की तो क्या है कि देखो, ये पहले बात तो मक्खी आती है, मच्छर आता है। पहला स्प्रे मक्खी मच्छर का करते रहे, समय समय पे ध्यान रखता रहे। चारों तरफ हजारा या कोई भी फूल वाला पेड़, झांपड़ी वगैरह कोई भी लगा दे, नौरंगा वगैरह, तो उससे आधी बीमारी तो किसान को सिल्वेशन हो जाएगा। अच्छा। क्योंकि वो जो भी कीटाणु होगा जो फूल वाले पे जाएगा, पौधे पे अटैक करेगा, इस पे नहीं करेगा। तो मेरे तो चारों तरफ देख लो आप, हजारा लगा रखा है। आपने यहाँ पे गेंदा लगा रखा है चारों तरफ। मेरे बिल्कुल मुक्त है बीमारी, कोई बिल्कुल एक भी पौधे में बीमारी नहीं है। तो सर जी, गेंदा चारों तरफ आपने लगा रखा है, मेड पे नए किसान भाई भी लगा सकते हैं, इससे रोगों में काफी ज्यादा बेनिफिट मिलेगा उनको? हाँ, बिल्कुल मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा। कीटाणु आएगा नहीं, जड़गांठ नहीं आएगी साइडों में से जी, बीमारी नहीं आएगी, मच्छर मक्खी नहीं आएगा, हर चीज का बचाव रहेगा। तो सर जी, यहाँ पे हम देख पा रहे हैं आपने हार्वेस्टिंग भी चालू कर दी, तीसरी बार तुड़ाई आज हो रही है आपकी? हाँ, आज तीसरी बार। और आपके घर वाले ही हैं शायद, लेबर नहीं लगा रहे? नहीं, मैं लेबर लेता ही नहीं हूँ काम में, घर वाले ही? हाँ, चाहे पक्के टमाटर खराब हो जाएंगे पर मैं लेबर नहीं लगाता हूँ। लेबर थोड़ी ध्यान रखेगी, ऐसे टमाटर दिखाएगी क्या लेबर? लेबर तो चढ़ जाएगी इसके ऊपर। जी जी। क्योंकि वो तो काम थोड़ी करने आते हैं, उनको पैसा की जरूरत है बस। किसान का थोड़ी ध्यान रखेगी भाई, उनके तो पैसे चाहिए 300 रुपए मिले शाम को, फिर कल 300 आ जाएंगे। जी। तो करीब सर जी, एक आदमी दिन भर में कितने टमाटर तोड़ सकता है? एक आदमी कम से कम 20 कैरेट आराम से तोड़ सकता है। एक आदमी 20 कैरेट खूब आराम से तोड़ सकता है। आज के दिन में क्या उम्मीद में कितने कैरेट आपके निकल जाएंगे? आज मेरी कैरेट हो जाएगी करीब 20 कैरेट हो जाएगी। 20 कैरेट। तो जिस खेत में हम देख पा रहे हैं, इसमें अभी पकने में टाइम लगेगा शायद? इसमें अभी ये खेत में तो कम से कम 15-20 दिन लगेंगे। 20 दिन बाद में इसमें भी चालू हो जाएगा काम। और उस खेत में तीसरी तुड़ाई चालू कर दी। तीसरी तुड़ाई, जो जिस खेत में हार्वेस्टिंग हो रही है सर, वो कितने क्षेत्र का है खेत करीब? वो 1 एकड़ का है। 1 एकड़ का। 1 एकड़ तो तीसरी तुड़ाई में 1 एकड़ में 20 कैरेट निकल जाएगी। 20 कैरेट। तो जो आपने जो फर्स्ट बार में हार्वेस्टिंग की, फर्स्ट बार में कितना माल निकला, क्या दाम मिला आपको? फर्स्ट बार में तो मेरे 2 कैरेट निकली थी। अच्छा। वो 32 रुपए किलो गई थी और जनता मार्केट में चांदी की टिकसाल भेजी थी। अच्छा। मैं गया नहीं था, मंडी में गाड़ी वाले के साथ में भेजा था। 32 रुपए किलो बिक्की आई थी। दूसरी तुड़ाई के अंदर 6 कैरेट निकली थी, वो 3400 रुपए की आई थी। अच्छा। वो 24 रुपए 25 रुपए किलो के भाव से गई थी। तो आज आपने बात कर ली होगी मंडी में शायद, आज क्या दाम चल रहा है? आज के बाजार मेरे को पोजीशन आड़तिया ने 27, 25, 28 का दिया है। अब कल की रेट क्या होगी वो मैं बता नहीं सकता हूँ जी बिल्कुल। वो मंडी में जाने से पता लगेगा। 25 बिक जाए, 32 भी बिक जाए, 35 भी बिक जाए, तो मंडी का बाजार रोज का आता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आगे सर जी क्या उम्मीद लगा सकते हैं? टमाटर का भाव और बढ़ेगा? आगे टमाटर बिल्कुल डाउन नहीं होगा मेरे हिसाब से तो, क्योंकि पूरा एरिया और पूरा बेल्ट खत्म हो गया। क्योंकि बीमारी इतनी आई थी कि जो किसानों के बेचारों के खर्चा नहीं आ रहे हैं, किसान बिल्कुल परेशान हो गए। कई ने तो खेती छोड़ दी। जी बिल्कुल। खेत को छोड़ ही दिया कि भाई टमाटर है ही नहीं, उनमें बीमारी आने के कारण छोड़ ही दिया। जी जी। तो कहाँ से टमाटर आएंगे? टमाटर की रेट मेरे हिसाब से 25 से 30 से कम नहीं रहनी चाहिए। 20-25 भी अगर रहेगी, मान लो इतना अगर मार्केट से दाम अपने को मिलता रहेगा आगे तक, तो क्या ये भाव ठीक है आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से तो 20 रुपए किलो का भी भाव मिल जाए आर पार टमाटर का तो कोई कम नहीं है। अच्छा, लेकिन 20-25 भी बढ़िया? 20-25 बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया एवरेज निकाल देगा। तो 3 एकड़ की सर जी खर्चे की बात कर लेते हैं थोड़ी, करीब कितना खर्चा हो जाएगा इसमें? 3 एकड़ के अंदर मेरे 50,000 रुपए का खर्चा हुआ है। एंड तक 50,000 रुपए? हाँ, 50,000 रुपए का खर्चा हुआ है। बीज, खाद, दवाई। अच्छा। दवाई नॉर्मल लगी है, केवल बीज का लगे और कुछ ये खाद वाद के लगे और नहीं कोई खर्चा नहीं।
तो स्प्रे करीब कितनी बार निकाल दिया? स्प्रे मैंने इसमें 2 निकाले हैं, केवल मच्छर मक्खी का और लटका, बाकी और कोई स्प्रे नहीं किया। बिल्कुल क्लियर पौधा है, कोई लीफ माइनर नहीं है, कोई चुर्रिया नहीं है, बिल्कुल क्लियर खड़ा है और एंड तक ये क्लियर इसी पोजीशन पे खड़ा रहेगा। अब सर्दी आ गई, कोई बीमारी आ नहीं है, इस पे कोई बीमारी अटैक नहीं करेगी, क्योंकि सर्दी में वैसे मच्छर मक्खी कम आते हैं। तो अपना जैसे प्रोडक्शन चालू हो गया, करीब कितने महीने तक तुड़ाई चालू रहेगी अपनी? ये चलेगी साहब करीब मार्च अप्रैल। अच्छा। अप्रैल पूरी कर दूंगा मैं, अप्रैल तक मैं टमाटर तोड़ता रहूंगा इनमें। तो सर जी जैसे तुड़ाई अपनी चालू हो जाती है शुरुआत से, तो क्या रोज ही तुड़ाई करनी पड़ेगी? बिल्कुल डेली, रोज की कम से कम मैं 50-100 कैरेट डेली की निकालूंगा इनमें। अच्छा। 15 दिन बाद में रोज का रूटीन बन जाएगा। मैं 100 कैरेट कम से कम डेली निकालूंगा, डेली निकालूंगा। तो 3 महीने तक आप डेली 100 कैरेट निकालो? 100 कैरेट डेली दूंगा। जी जी। तो क्या उम्मीद लगा सकते हैं सर जी, खर्चा निकाल करके कितना निकाल लेंगे 3 एकड़ से? अब देखो ये तो मैं तोल के नहीं बता रहा हूँ, लेकिन मोटा सा आइडिया है। 5-6 लाख रुपए से कम एवरेज नहीं निकालेगा ये, 6-7 लाख रुपए निकाल देगा ये। इतनी बचत हो जाएगी खर्चा निकाल के। अब जैसे सर्दी पड़ गई, पाला पड़ गया, तो वो मेरे हाथ में नहीं, वो तो ऊपर लेके हाथ में। तो सर्दियों से बचाने के लिए कोई खास इंतजाम करते हैं आप? सर्दियों के बचाने के लिए मैंने एक तो हजारा लगा रखा है। ये बढ़वार खूब हो गई, 4-4, 5-5 फुट की हाइट हो गई। इससे हवा का और हवा से बचाएगा और इससे चारों तरफ का टेम्परेचर भी सही रखेगा। और मेरे चारों तरफ आड़ुओं के पेड़ हैं आपके, तो इस पेड़ों से बिल्कुल पाले से बचाव रहेगा पूरा। जी जी। तो सर जी वीडियो के लास्ट में नए किसान भाई को थोड़ा सजेस्ट करें कि टमाटर की खेती करें तो क्या सावधानी बरतें, क्या सावधानी बरत के ज्यादा मुनाफा ले सकते हैं, एक बार उनको गाइड जरूर करें। मेरा तो सभी किसानों से हाथ जोड़ निवेदन है कि समय समय पे एक तो खेत तैयार करें, उनमें वंचित नहीं रहे, घर वालों के ऊपर न विश्वास करे, खुद स्वयं काम संभाले। जी जी। और खुद बाजार में जाए, दुकान वाले और कंपनी वालों के बहकावों में नहीं आए। बीज सबसे मेन चीज होती है। बीज का चुनाव सही तरीके से करें, जो अपनी क्लाइमेट, अपना टेम्परेचर, अपना जमीन, अपना पानी के वातावरण सब सुटेबल है, वो पौधा बीज लाना चाहिए और उसकी पौधे बनाकर उसको खेत में टमाटर की खेती करे। तो सबसे मेन चीज बीज होता है। यदि बीज गलत आ गया तो फिर नुकसान ही नुकसान का काम है। थोड़ा मैं वैरायटी आपकी जानना चाहूंगा, कौन सी वैरायटी है? मेरी ये सीजन टाइप की साउ कंपनी की है। तो मैंने तो 2 साल से ये साउ लगा रखा है। ये लगा रहे हैं और यही लगाता रहूंगा। बिल्कुल इस एरिया के लिए टेम्परेचर बिल्कुल सुटेबल और बहुत बढ़िया है। जी। तो सर जी आज किसान भाई के लिए आपने समय निकाला, एक सटीक जानकारी किसान भाइयों तक पहुंचाई, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो किसान भाइयों जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें और जो किसान भाई हमारे चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो किसान भाइयों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।